बोलिए गोविंद भगवान की जय। ये श्री कृष्ण नाम, ये श्री कृष्ण नाम एक ऐसा नाम है जिस नाम को लेने से नटखटपन और मुरली की तान अकस्माती याद आने लगती। ये श्री कृष्ण नाम ऐसा नाम है जिसके पुकारने से श्रेष्ठता झलकने लगती। इस नाम के श्रद्धालु और इस नाम के जपने वालों की तो बात ही क्या। इस नाम की जब इतनी महिमा है, श्री कृष्ण नाम की ही जब इतनी महिमा है, तो कृष्ण का साक्षात्कार तो फिर क्या है। ये तो बड़ी गूढ़ और बड़ी विचित्र बात। जब कृष्ण नाम लिया जाता है तो माताओं के अंदर, बालकों के अंदर, पुरुषों के अंदर एक विचित्र सी फीलिंग होने लगती है कि कैसा नटखट स्वभाव, माखन चोरी, चीरहरण, कंसवध, महाभारत, गीता, मुरली, गिरधर, ऐसी विचित्र लीलाओं का उदय होता। ये कृष्ण नाम की विशेषता है। और जो वास्तव में कृष्ण नाम के रसिक हैं, सुखदेव आदि भगवत रसिक सुखदेव आदियों की तो बात ही क्या है। कहा गया है कि वेद देहधर सुनन सिधाए, जबहि रसिक सुखा मुनियाए। जब उस कृष्ण नाम के रसिक सुखदेव जी पधारे तो वेद भी देह धारण करके उस रस का पान करने को पधारे थे। वाह, ये है श्री कृष्ण रसिक जनों की महिमा। जो उनके रसिक हैं, उनकी महिमा की ये विशेषता है कि वेद भी उस रस का स्वादन करने आते। सुखदेव जैसे रसकों की बात ही विचित्र है, क्योंकि वो उस कृष्ण नाम के फल को इतने मिठास सहित वर्णन करते हैं कि जिस मिठास को पान करने के बाद इस संसार की कोई भी मिठाई, कोई भी मिठास, कोई भी रस काम नहीं करता। जैसे बड़ा रोग होने से कोई भी वैद्य, कोई भी फार्मूला और दवा काम नहीं करती, इसी प्रकार से श्री कृष्ण रस स्वादन के बाद कोई भी रस, कोई भी चरित्र, 24 अवतारों के चरित्र भी काम करना बंद कर दे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र भी श्री कृष्ण रसपान होने के बाद फीका सा नजर आने लगता है। ये बड़ी विचित्र परिस्थिति होती है, पर यह रसकों की बात। जो रसिक नहीं है वह इन बातों को क्या जाने, वो क्या समझे। उन्हें तो ये बातें इसी प्रकार फीकी लगती हैं जैसे कहा गया है, तेनहि कथा सुन लागत फीकी,
हरिपधि प्रीत न समझतनी की। जिन्हें हरि के पदों की प्रीत अच्छी नहीं लगती, उन्हें हरि कथा सुन के फीकी लगती है। तो जो श्री कृष्ण रसक नहीं हैं, उन्हें यह बातें फीकी लगती हैं, पर जो रसिक हैं उन्हें जो रस मिलता है, उस रस के सामने इस संपूर्ण संसार का रस मिथ्या है। जिसने खाया है वो जानता है। जेहि मन लागी और तेहि मन जाने, लोगन के मन हासी जे अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। वो तो जिस मन में वह स्वाद लगा है, जिसने वह स्वाद चखा है, वो ही जाने। अन्य लोगों के लिए तो वो बड़ी हंसी की बात है। इसलिए इस रस का स्वादन कीजिए, कोशिश कीजिए रसकों के पास जाकर। यह रस जिसने ले लिया उसका जीवन सफल हो। वो राजाओं का राजा है, वो धनियों का धनी है, वो श्रेष्ठों का श्रेष्ठ है, वो पापियों में पतिति पावन है, वो अन्य समस्त पापियों को तार सकता है। साधु की संगत से अधम जीव तर जाए, लोहा जड़ो जहाज में जल ऊपर उतराए। जैसे लोहे की कील जहाज में जड़ी उतराती है, इसी प्रकार से उन रसकों के दर्शन, स्पर्श और संगति से पापी जन भी मुक्त हो जाते। वो पतित पावन है जो श्री कृष्ण के रसिक, पर रसिक जन ढोंगी जन नहीं। रसकों के अंदर भेदभाव नहीं होता, रसकों के अंदर अपना पराया नहीं होता, रसकों के अंदर छोटा बड़ा नहीं होता। रसिक वो रसिक, वो हर जगह गोविंद को ही देखते। कृष्ण नाम मिसुरी उनके हृदय में इस प्रकार घुल गई है कि कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ दिखाई नहीं देता। देहरिन में दरीचन में, बागन में बगीचन में, घर में वन में, जित देखूं तित श्याम ही नजर आत है। आलीरी श्याम बस गो नैनन में। गोपियां कहती थीं कि देहरिन में दरीचन में, बागन में, गायन में, गोकुल में, घर में, वन में, जित देखूं तित श्याम ही नजर आत है। आलीरी बस गो श्याम मोरे नैनन में। जिसके हृदय में यह रस स्वादन है, वे धन्य हैं, वे धन्य हैं, और उनके दर्शन करने वाले भी धन्य हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण नमः।